अचानक नीतीश कुमार, पीएम मोदी, अमित शाह से मिले, विपक्ष का खेल खत्म। आरजेडी में बड़ी फूट, विपक्ष के मंसूबे ध्वस्त। जदयू नेता नीरज कुमार का बड़ा दावा, तेजस्वी के 18 विधायक संपर्क में। तो हिजाब रो के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार में चल रही जो है हिजाब विवाद, कैबिनेट विस्तार और राज्य की वित्तीय नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे और ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। इस बैठक में बिहार के विकास के रोड मैप और आने वाले समय में राज्यसभा सीटों के चुनाव पर भी बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि दोनों बैठकों में 3 मुख्य मुद्दे जो है चर्चा हुई, जिसमें नेताओं के हिजाब विवाद, बिहार में कैबिनेट विस्तार और राज्य की नीतियों से जुड़े वित्तीय मुद्दे, जिसमें 10,000 रुपए की महिला रोजगार योजना को लागू करना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि अब लोग सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के बाद उन नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने एक वक्त पे ये कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो जल्द ही बीजेपी से अपना नाता तोड़ लेंगे और इस एनडीए गुट का हिस्सा नहीं रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस तस्वीर के इस मुलाकात के सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिला। एक व्यक्ति ने लिखा है, नीतीश कुमार गठबंधन में सबसे अस्थिर साथी घोषित किए गए थे। उधर वाले कहते रहे कि वो अब गए तब गए, लेकिन अब जवाब जो है वो उन्हें मिल चुका है। विपक्ष भी इनके साथ नहीं है। ये एनडीए के सबसे मजबूत स्तंभ अब आज की डेट में बन चुके हैं। मोदी शाह की चुनावी नीति ने सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के समीकरण अगले 4 साल के लिए जो है बदल दिए हैं। वह इस तरीके से एक और व्यक्ति ने लिखा है कि जिस तरीके से कुछ लोग चिल्ला रहे थे, इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो कभी इस नाव तो कभी उस नाव कूदेंगे, इंडी ब्लॉक में जो है उसका मतलब इंडी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, एनडीए को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जैसा जैसे समय बीतता गया इनकी आवाज़ जो है धीमी होती चली गई। नीतीश कुमार जो है अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रॉक सॉलिड तरीके से जो है खड़े हैं। बिहार एनडीए के साथ है। जो यूट्यूबर जो है बिट्रेयल को लेकर जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार धोखा देंगे, उसे लेकर सपने देख रहे थे, उन्हें सपने देखने दीजिए क्योंकि सच्चाई अब लोगों के सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर इसको खूब चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि हर रोज एनडीए सरकार गिराने वाला गैंग आखिर अब कहाँ गया। हर रोज एनडीए सरकार गिराने की बात करने वाले यूट्यूबर जो है वो कहाँ गए, जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार आज पार्टी छोड़ देंगे, कल पार्टी छोड़ देंगे। नीतीश कुमार की दिल्ली में इस मुलाकात ने जो है अब सबकी बोलती बंद कर दी है। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पहली दिल्ली यात्रा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक प्रमुख घटक दल है और प्रधानमंत्री के साथ नीतीश की बैठक में बिहार की वित्तीय नीति पर भी चर्चा हुई। 10,000 रुपए की महिला रोजगार योजना को लागू करने जैसे मुद्दे भी शामिल है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मत है कि ये मामला अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। एनडीए इस मामले में व्यापक असर को लेकर सतर्क है। इस मुलाकात से बिहार के नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नए चेहरों पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा बिहार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हिजाब विवाद एक संवेदनशील मुद्दा है और इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा से बिहार के विकास और राज्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मामलों में प्रगति होने की उम्मीद है और हिजाब मामले को संवेदनशील और साथ ही साथ गंभीरता से लेते हुए आगे की रणनीति जो है तैयार की है। इसी के साथ साथ एक और बयान जो इस वक्त गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, ये बयान है, आपको बता दें कि फिर से जदयू की तरह से जदयू के कई सारे नेता बड़ा दावा कर रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार की सियासी गलियारों में खेला होने की चर्चा अक्सर बनी रहती है और इस बार चर्चा राजद को लेकर है। चर्चा है कि खरमास बाद यानी जो मकर संक्रांति जब हो जाएगी 14 जनवरी के बाद राजद में बड़ा खेल होने वाला है। आरजेडी के कई विधायक जो है वो पाला बदल सकते हैं। इन चर्चाओं को बल जदयू ने दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू दावा कर रही है कि राजद के 18 विधायक उनके संपर्क में।
हालांकि जदयू के दावे पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी और जदयू एक दूसरों को डरा रहे हैं। जदयू के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि तेजस्वी के विधायकों के अंदर काफी बेचैनी है। कहा कि राजद के सभी विधायक पार्टी नेतृत्व से खफा है और वहां से हटना चाहते हैं और हमारे संपर्क में है। पिछले दिनों भी नीरज कुमार ने दावा किया था कि राजद के 17 से 18 विधायक एनडीए के संपर्क में है। बता दें कि इस साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव की पार्टी में 25 सीटों पर सिमट गई। जदयू प्रवक्ता मनीष यादव ने भी दावा किया कि आरजेडी में भगदड़ तय है। आरजेडी नेतृत्व विहीन हो चुकी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ तय है। राजद के जो नेता है वो तेजस्वी से हताश है, निराश है। तेजस्वी भी चुनाव हारने के बाद बिहार से गायब है। वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं, इसीलिए वहां जितने भी विधायक हैं वो अब सब जदयू के वरिष्ठ नेता के संपर्क में है। जदयू के सुर में सुर बीजेपी भी मिला रही है। बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने दावा किया कि आरजेडी अब नेतृत्व विहीन हो चुकी है और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व से प्रभावित होकर आरजेडी के कई विधायक एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। उनके आने पर सबका स्वागत करेंगे और उन्होंने कहा कि राजद के विधायक पार्टी क्यों नहीं छोड़ेंगे। जब उनका नेता तेजस्वी यादव राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तब वो विदेश में घूम रहे थे। जब उनका नेता ही उनके साथ नहीं है तो वो आखिर काम कैसे करेंगे। तो आपने देखा कि बिहार में इस वक्त सियासी पारा काफी हाई है। हिजाब मामले को लेकर भी जमकर बयानबाजी हुई थी। नीतीश कुमार पर तमाम तरीके के सवाल उठे थे। पप्पू यादव से लेकर गिरिराज सिंह ने इस मामले पर बचाव किया था। साफ कहा था कि उनका वो इंटेंशन नहीं था। इस तरीके को तोड़ मोड़ कर दिखाया गया। फुटेज जो है वो गलत तरीके से दिखाई गई। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा था। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। देखिए, गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हमको चर्चा नहीं, वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब संजय निषाद जी ने जिस तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ये कितना गलत है। ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। नीतीश जी जिस उम्र में है, जिस तरह की बीमारी है, तो उसके जब इंटेंशन गलत नहीं है और पहले ही प्रकरण खत्म हो गई थी, तो फिर संजय निषाद और जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या इन लोगों के घर में माँ बेटी बहन नहीं है? क्या बहू नहीं है? क्या इन लोगों को लोक लाज नहीं है? क्या शर्म नहीं आता है? इस तरह की बात जब ये करते हैं तो क्या इन्हें अपनी बेटी याद नहीं आती? इन लोगों को अपनी बहन याद नहीं आता, अपनी माँ याद नहीं आता? ये दोनों आदमी को माफी मांगना चाहिए, गिरिराज को भी और संजय निषाद जी को। नेता संजय निषाद को बर्खास्त करना चाहिए और गिरिराज से तो आप कोई उम्मीद ही मत कीजिए। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कितना भी घी डालिए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल दीजिए, उनकी आदत है, उनकी दुकान चलनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि माँ बेटी बहन कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई लिंग नहीं हो सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी को आप एक तरीके से इंटेंशन पर नहीं, मैंने सीधा कहा कि इंटेंशन गलत होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उस पद के लायक नहीं होते या नीतीश कुमार को क्षमा मांग। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। बच्ची के तरह एक पिता का जो भाव था, उसने हो सकता है खोलो बिटिया, तो इस भाव के साथ यदि उन्होंने कुछ भी किया, उस समुदाय के लिए वो सही नहीं है, उस विचार के लिए सही नहीं है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है। ऐसे में आपने तमाम बयान जान लिए हैं, तमाम जो है मामला हमने आपको विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।